आप सबको मेरा प्रणाम। मैं हूं रुद्रशेखर जोशी। केसरी नंदन आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे श्री हनुमान चालीसा इस शीर्षक का अर्थ। श्री हनुमान जी के भक्त इस जगत में एक दो नहीं लाखों करोड़ों है, देश विदेश में भी है। इसलिए हनुमान चालीसा का रूपांतर एवं अर्थ भी कई भाषाओं में उपलब्ध है, जैसे कि मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती आदि, ताकि जिस देश में प्रदेश में जो भक्त रहता है वह अपनी भाषा से सुलभता से वह समझ सकता है। श्री हनुमान चालीसा की रचना हिंदी है, कई शब्द अवधी भाषा के भी है, क्योंकि संत श्रेष्ठ श्री तुलसीदास जी के कई साल अयोध्या में भी बीते हैं। यह एक श्रेष्ठ भक्त भी थे। इनकी भक्ति की श्रेष्ठता इतनी थी कि स्वयं भगवान श्री राम, भगवान शंकर, पार्वती और श्री हनुमान जी ने भी उन्हें कई बार दर्शन दिए हैं। इसी श्रेष्ठता के कारण इन्होंने जो रचना की है वह भगवान की कृपा प्राप्त होने के कारण श्रेष्ठ और फलदायी है। श्री तुलसीदास जी ने अपने जीवन में कई छोटे मोटे स्तोत्रों की रचना की और श्री रामचरितमानस ग्रंथ तो बहुत ही विस्तृत है और श्रेष्ठतम है, जैसे कि श्री हनुमान चालीसा, श्री हनुमान साटिका, विनय पत्रिका, श्री हनुमान बाहुक स्तोत्र, ऐसे कई स्तोत्रों की रचना की है। श्री हनुमान चालीसा का अर्थ केसरी नंदन आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल के माध्यम से जानेंगे। हनुमान जी की कृपा मुझ पर रहे, क्योंकि इन्हीं की कृपा से यह संभव हो सकता है। तो मेरे आराध्य श्री हनुमान जी को प्रणाम करके श्री हनुमान चालीसा का अर्थ कहने की शुरुआत करता हूँ। श्री हनुमान चालीसा यह जो शीर्षक है, इसमें सबसे पहले शब्द है श्री। इस शब्द में भी भगवान की बहुत बड़ी शक्ति संचित है, अर्जित है। भगवान के पास जो 6 शक्तियां हैं, जिनका नाम है ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य, इसी शक्ति समूह को भग ऐसा कहते हैं। और यह जिनके पास अखंड, अमर्याद, नित्य और परिपूर्ण रूप में है, उसे भगवान या भगवती ऐसा कहते हैं। हम भी तो भगवान के ही अंश है, वह अंश है, हम अंशी है। इसलिए भगवान भी अपने भक्तों को जो भी ऐश्वर्य प्रदान करता है वह अंश रूप में हमें प्राप्त होता है, और वह भी सभी को प्राप्त नहीं होता। उसे प्राप्त करने के लिए पहले पात्र या अधिकारी तो होना आवश्यक होता है, और वह संभव होता है भगवान की ही भक्ति से। क्योंकि संसार का भी तो यह नियम है, हम पहले किसी को कुछ देंगे, मदद करेंगे, तो ही वह व्यक्ति हमें सहायता करता है। श्री का अर्थ होता है धन, संपत्ति। वह सभी के पास होती है, गरीब हो या श्रीमंत, राजा हो या रंक। केवल संपत्ति का रूप अलग अलग होता है, और किसी के पास कम तो किसी के पास ज्यादा होती है, लेकिन संपत्ति सभी के पास होती है। इसलिए श्री यह शब्द सभी के नाम उच्चारण से पहले आदर से, मान सम्मान से लगाया जाता है, जैसे कि श्री गणेशाय नमः, श्री तुलसीदास जी, या सभी सामान्य व्यक्तियों के नामोच्चारण से पहले श्री यह शब्द लगाया जाता है। वैसे ही इस शीर्षक में हनुमान शब्द से पहले श्री यह शब्द लगाया गया है। हनुमान शब्द में भी एक कथा सम्मिलित है, वह बहुत बड़ी है। संक्षेप से इस प्रकार है। एक बार इंद्रदेव ने अपना वज्र का प्रहार हनुमान जी पर किया, तो श्री हनुमान जी के वज्र काय देह को वह केवल स्पर्श करके गया, तो वह हनुमान जी के हनु को लगा। इसलिए उनके हनु को क्षति पहुंची और इंद्रदेव का वज्र भी थोड़ा टेढ़ा हो गया। तभी इंद्रदेव आगे आ गए और उन्होंने उन्हें कहा, आज से मेरे वज्र से आपको कोई क्षति नहीं पहुंचेगी, और आपका एक नाम हनुमान ऐसा होगा या हनुमंत ऐसा होगा। ऐसा कहकर हनुमान जी का मान बढ़ाया, तभी से एक नाम हनुमान ऐसा भी है। आगे शब्द है चालीसा। इसी शब्द से समझ में आता है कि श्री हनुमान चालीसा में 40 दोहे हैं, जैसे कि 2 पंक्तियां का दोहा होता है, 4 पंक्तियों की चौपाई, 8 श्लोक मंत्र का अष्टक होता है। इसके बाद एक द्वादक्षर मंत्र स्तोत्र होते हैं।
इसके बाद में चालीसा होती है, इसके बाद में बावन्नी होती है, जैसे कि श्री गजानन बावन्नी, श्री गुरुदत्त बावन्नी, ऐसे श्री हनुमान जी की भी श्री हनुमान बावन्नी भी है। श्री हनुमान चालीसा में शुरुआत में एक चौपाई है, बाद में 40 दोहे है और एक कृपा रूपी प्रसाद में एक दोहा है। इस तरह आज श्री हनुमान चालीसा इस शीर्षक का अर्थ इस वीडियो में प्रस्तुत किया है। आपको पसंद आया तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और वीडियो के नीचे सब्सक्राइब शब्द पर जरूर क्लिक करें। धन्यवाद। नमस्कार। जय केसरी नंदन।